बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया है। दिया है यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो हमें प्रूव करना है MA MB MC भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिया है ABC समांतर श्रेणी में है, ABC किस में है, समांतर श्रेणी में। हम लिख सकते हैं R इन AP। तो हमें प्रूव क्या करना है, लिख सकते हैं टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है कि जो MA MB और MC ये भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। किस टाइप से प्रूव करते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का जो अर्थमेटिक मीन होता है उसको हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का हमने एक फार्मूला बताया था कि फार्मूला A = A + B/2, ये होता है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला। ए क्या होता है, अर्थमेटिक मीन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो पहला पद और अंतिम पद दिया होता है उसके बीच का जो मध्य टर्म होगा वो होता है हमारा क्या, मीन। तो यहाँ पर B = A + C/2 ये हो गया, ये हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया। और अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे m से। तो हमने m से मल्टीप्लाई कर लिया। इस इक्वेशन में अगर हम m से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। MB = MA + MC/2, हम इसको ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2MB = MA + MC। ये हमने किससे फाइंड किया, जो हमारे पास पहले से एक सीरीज दी थी जो समांतर श्रेणी में थे, उससे हमने क्या फाइंड कर लिया, 2MB = MA + MC। अब हमें क्या करना है कि जो हमें प्रूव करना था MA MB MC आर आल्सो इन AP, ये भी एक समांतर श्रेणी में। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो क्या इसका भी हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। तो MB = MA + MC/2, जो कि क्या आ गया, 2MB = MA + MC। क्योंकि ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये MA MB MC आर आल्सो इन AP, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इट प्रूव्ड। इतना समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। लेकिन समांतर श्रेणी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। बच्चों जैसे हम मान लेते हैं कोई भी एक समांतर श्रेणी है A B C D, इस टाइप से ये एक समांतर श्रेणी है। अगर हम इसमें जितने भी पद दिए हैं सभी में कोई एक नंबर ऐड कर दें, मान लेते हैं हम क्या, A1 ऐड कर रहे हैं सभी में, तो B + A1 और C + A1, इसी टाइप से D + A1। तो ये क्या होगा, ये भी एक समांतर श्रेणी है, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समान कोई भी एक टर्म अगर हम ऐड कर रहे हैं हर एक टर्म में तो वो सीरीज समांतर श्रेणी ही रहेगी। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं A - A1, B - A1 और C - A1 और D - A1, तो ये भी क्या होगा, हमेशा AP में रहेगा। कोई भी एक टर्म सभी पद से हम माइनस करेंगे कोई भी नंबर से तो वो क्या होगा, वही AP में होगा। और मल्टीप्लाई में इसी टाइप से देखते हैं, A × A1, B × A1, C × A1, D × A1, तो ये भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी एक नंबर से, नंबर सेम होना चाहिए हर बार, B/A1। अगर हम A टर्म में, फर्स्ट टर्म में जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी टर्म से, उसी नंबर से हम सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी टाइप से जो हमें सीरीज फाइंड होगी वो भी क्या होगा, हमेशा एक AP में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे इन फैक्ट्स पर ज़्यादा आधारित हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।